शुरू करते हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड। एसटीएफ ने 50,000 के इनामी कुख्यात मुचकुंद को एनकाउंटर में मार गिराया है। मुचकुंद पर पिछले दिनों मुठभेड़ में एसटीएफ जवान मुकेश सिंह की हत्या का भी आरोप था। मुठभेड़ में पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन के पास रूपसपुर दीघा रोड पर हुई है, जिसमें एसटीएफ ने उसे मार गिराया। मुचकुंद पर पटना के जानीपुर और नवतपुर के साथ ही भोजपुर में भी मामले दर्ज थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब पुलिस मुचकुंद को गिरफ्तार करने पहुंची तो अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में मुचकुंद मारा गया। जमुई में उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए तस्करी कर रहे विदेशी शराब की खेप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। कार के तहखाने में विदेशी शराब की 160 बोतलों को बरामद किया गया। बेतिया पुलिस ने जांच के दौरान एक लावारिस कार से 750 ml का 448 बोतल विदेशी शराब बरामद किया है। गाड़ी से 5 राज्यों के नंबर प्लेट बरामद हुए हैं। औरंगाबाद की दाऊदनगर पुलिस ने चोरी की 3 बाइक के साथ 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। शराब बेचे जाने की सूचना पर थाना क्षेत्र के पिराही बाग में छापेमारी करने गई थी पुलिस और वहीं पर पुलिस को ये कामयाबी हासिल हुई। समस्तीपुर के नगर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गश्ती के दौरान राम बाबू चौक के पास बाइक से भाग रहे 3 अपराधी को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान पुलिस ने इन अपराधियों के पास से एक लोडेड पिस्टल, 6 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। नालंदा जिले के बेना थाना क्षेत्र में 10 दिसंबर को माइक्रो फाइनेंस कंपनी कर्मचारी से 1,84,000 रुपए लूटे गए थे और पुलिस ने फाइनेंस कर्मी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 1,40,000 रुपए बरामद किए। बेतिया में एक मामले में 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। बेतिया व्यवहार न्यायालय के एडीजे 5 राजकुमार की कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए ये फैसला सुनाया। भागलपुर में नेशनल हाईवे 80 पर पुलिस की गाड़ी लगाकर वर्दी में ट्रक ड्राइवरों से लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को कहलगांव अनुमंडल पुलिस ने अवैध वसूली करते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रिंकू यादव, भीम यादव और शंकर कुमार पासवान को गिरफ्तार किया। सीवान के एमएच श्रीनगर थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में महुआ द्वारा बनाई गई देसी शराब से भरी गैलन को ग्रामीणों ने पकड़ा है। बाद में उसे पुलिस को सौंप दिया गया। करीब 22 गैलन कच्ची शराब तस्करी के लिए एमएच श्रीनगर थाना क्षेत्र के निजामपुर गांव में रखी गई थी। कटिहार में एसएनसीयू में नवजात की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया है और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हंगामे के बाद डॉक्टर अन्य नवजातों को घंटों भर भगवान भरोसे ही छोड़कर फरार रहे। सुपौल में महिला की गला दबाकर हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना प्रतापगंज थाना क्षेत्र के महादलित टोला वार्ड संख्या 10 की है। सीमेंट की चोरी करने पहुंचे अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। भोजपुर में डॉक्टरों की लापरवाही से एक महिला मरीज की रिक्शे पर ही मौत हो गई। 50 साल की मृतक महिला सीता देवी सिकरहटा थाना क्षेत्र के कुरमोरी गांव की रहने वाली थी। समस्तीपुर में बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को तार-तार करने वाला मामला प्रकाश में आया है। एक नाबालिग लड़की ने अपने ही सौतेले पिता पर 2 साल से यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। रोहतास जिले के डेहरी ऑन जोन में बाइक चोरी करने की कोशिश के आरोप में ग्रामीणों ने 2 युवक को पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवक को हिरासत में लिया है। दोनों से पूछताछ जारी है। 15 दिसंबर को कैमूर में कृषि विभाग की ओर से सभी प्रखंड मुख्यालयों पर केसीसी बनाने के लिए कैंप लगाया जाएगा। डीएम ने जिले के किसान भाइयों से इसका लाभ उठाने के लिए अपील की है। औरंगाबाद के सूर्यनगरी देव में खेले जा रहे अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टूर्नामेंट के 5वें दिन भारत और नेपाल के बीच मैच खेला गया। राजा जगन्नाथ उच्च विद्यालय के मैदान पर खेले गए इस मैच में भारत की टीम ने 0 के मुकाबले 5 गोल दागकर जीत का तमगा अपने नाम किया। जमुई जिले के झाझा स्टेशन पर सांसद चिराग पासवान 9 करोड़ की लागत से बनने वाले कई रेल योजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया और इस मौके पर दानापुर रेल मंडल के प्रबंधक रंजन प्रकाश ठाकुर समेत रेल के कई अधिकारी मौजूद थे। आयकर विभाग द्वारा गया के आईएमए हॉल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ ही सेंट्रल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े व्यवसायी और कई चिकित्सक शामिल हुए। इस सेमिनार में आयकर विभाग द्वारा एडवांस टैक्स जमा करने के फायदों को बताया गया। बेतिया में 15 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रही आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। नौतन प्रखंड बाल विकास परियोजना कार्यालय में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने धरना प्रदर्शन किया। वैशाली के महुआ में संसद पर हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। इसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर महुआ के गांधी स्मारक चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। पटना सिटी के गमकुआं के नालंदा मेडिकल कॉलेज स्थित ब्लड बैंक में भी
श्री पटन देवी जी गौ मानव सेवा संस्थान तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। रक्तदान शिविर में कई लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर पीड़ित मानवता की सेवा किए जाने का संकल्प दोहराया। पटना सिटी अनुमंडल में अगलगी की घटनाओं पर रोक लगाए जाने और अगलगी की घटना हो जाने पर उस पर त्वरित कार्रवाई को लेकर सिटी फायर स्टेशन के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। संसाधनों का अभाव है, बावजूद इसके फायर कर्मी किसी भी विपरीत स्थिति से निपटने को तैयार हैं। 5 दिसंबर को छपरा सदर अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में एक बच्चे की मौत के मामले की जांच शुरू हो गई है। डीएम के निर्देश के बाद सदर एसडीओ मामले की जांच के लिए सदर अस्पताल पहुंचे, अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली। केंद्रीय टीम ने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का दौरा किया। वैज्ञानिक और वन विशेषज्ञों की टीम पहले दिन वीडीआर के वन प्रमंडल 2 के वाल्मीकि नगर, मदनपुर और गुनौली वन क्षेत्रों के जंगल और जानवरों की सुरक्षा और कार्यों का निरीक्षण किया। फरक्का बैराज के बंद होने के बाद से बड़े वाहनों का सारा दबाव भागलपुर दुमका मुख्य अंतर्राज्यीय मार्ग पर पड़ गया है। इसका परिणाम लगातार यातायात सेवाओं का ठप होना है। झारखंड सीमा से लेकर भागलपुर की सीमा तक सड़क किनारे गाड़ियां खड़ी नजर आती हैं। बिहार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह धीरज छपरा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने इनका स्वागत किया। श्याम सुंदर सिंह धीरज 2 दिवसीय दौरे पर छपरा पहुंचे हैं और आज वे जिला कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक को संबोधित करेंगे। दहेज मुक्त विवाह के लिए बघा के लगुनाहा के लोगों ने नजीर पेश की है। ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से और गांव में 1 साल से चंदा इकट्ठा किया और फिर 11 जोड़ों की आदर्श शादी करवाई। हाजीपुर में दिन दहाड़े बाइक सवार तुचक्कों ने एक फौजी से 3 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। नगर थाना के डाक बंगला रोड में ये घटना तब हुई जब फौजी अपनी पत्नी के साथ रिक्शे पर सवार होकर जा रहा था। बिहार सरकार के 7 निश्चय योजनाओं को जमीनी हकीकत में बदलने और उसके क्रियान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से जागरूकता रथ का शुभारंभ हुआ। इस रथ को डीएम अनिमेश कुमार पराशर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झारखंड के 3 जिलों में जल्द ही दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल का निर्माण होगा, जिसमें 2 मूक बधिर और 2 नेत्रहीन बच्चों के लिए होगा। इसके लिए विभाग की ओर से स्वीकृति मिल गई है। बीजेपी का राष्ट्रीय महाधिवेशन अहमदाबाद में होने जा रहा है। इसमें झारखंड बीजेपी महिला मोर्चा की 500 महिलाएं शामिल होंगी। इसकी तैयारियों को लेकर पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठक की गई। आरा सदर अस्पताल में मरीज के इलाज में लापरवाही के खिलाफ लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। परिजनों के समर्थन में आए जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर नारेबाजी की। रांची के अशोकनगर रोड नंबर 4 में राज्य बाल संरक्षण आयोग और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की पहल से एक नाबालिग बच्चे को मुक्त करा लिया गया है। बच्चे को एक घर में बंद कर रखा गया था। गुमला में डीएफओ ने सड़क निर्माण के नाम पर जंगलों की तेजी से कटाई का खुलासा किया है। भरने से परवल तक करोड़ों की लागत से करीब 13 किलोमीटर लंबी सड़क बन रही है, जिसमें बिना अनुमति के ही बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा गया है। पाकुड़ में खेती की स्थिति काफी खराब होने की वजह से बड़ी संख्या में मजदूर पश्चिम बंगाल के वर्धमान की ओर पलायन कर रहे हैं। शाम होते ही बंगाल जाने के लिए मुरादरोई, बड़हरवा और राजग्राम स्टेशन पर मजदूरों का जमावड़ा लग जाता है। पश्चिम सिंहभूम में नए साल के आगमन और क्रिसमस की तैयारियां तेज हो गई हैं। त्योहारों के दौरान शराब पीकर हुदंग करने या फिर बाइक चलाने वालों पर पुलिस की विशेष नजर होगी। साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ के कर्मियों की निश्चितकालीन हड़ताल की वजह से हजारीबाग नगर निगम में ताला लटका हुआ है। ये लोग नगर निगम की दोहरी नीति का विरोध कर रहे हैं। ये लोग आउटसोर्सिंग पर रखे गए मजदूरों को अविलंब हटाने की मांग पर अड़े हैं। कड़वा नगर भवन मैदान में श्रम एवं नियोजन विभाग की ओर से रोजगार मेले का आयोजन होगा। इसमें विभाग की ओर से कई नई निजी कंपनियों को निमंत्रण दिया गया है। युवाओं को योग्यता के हिसाब से नौकरियां मिल सकें, यही उद्देश्य है। समस्तीपुर सदर अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला मरीज ने दवा के अभाव में दम तोड़ दिया। परिजनों के पास इतने पैसे नहीं थे कि अस्पताल उन्हें लाया जाए और बच्चों को खाना खिलाया जा सके। कटिहार में एक जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्ते की मौत का मामला थाने तक पहुंच गया है। मुफस्सिल थाना के डहेरिया की रहने वाली सीमा का कहना है कि उसके कुत्ते की हत्या सौतेले भाई ने की है। कुत्ते की मौत के बाद इस महिला ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आरोपी पक्ष की माने तो विवाद जमीन से जुड़ा है और उन्हें फंसाया जा रहा है। फिलहाल पशु पदाधिकारी कुत्ते की इस मौत की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। पुलिस ने भी सभी मामलों की पड़ताल शुरू कर दी है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम में बीजेपी की हार को लेकर बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि चुनाव पर नोटबंदी, SC/ST जैसे कई मुद्दों का असर पड़ा।
विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एलजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव में वोट का कोई अंतर नहीं है। बीजेपी को कांग्रेस इतने ही वोट मिले हैं दोनों को, और इन नतीजों का लोकसभा चुनाव पर असर नहीं होगा। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद ये कयास लगाए जाने हैं कि लोजपा भी महागठबंधन में शामिल होगी, लेकिन लोजपा सांसद चिराग पासवान ने इसे अफवाह करार दिया। बिहार सरकार की कैबिनेट ने मंत्री परिषद की बैठक में कुल 16 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट के फैसले में अहम फैसला ये रहा कि अब राज्य के सभी 660 थानों में वेटिंग रूम का निर्माण कराया जाएगा, और इसके लिए सरकार ने कुल 34 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। बिहार विकास मिशन की बैठक में कृषि और किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। कृषि विभाग ने 2008 से लेकर अब तक कृषि रोड मैप अवधि में फसलों के उत्पादन और बीज वितरण की जानकारी दी। सीएम ने तत्काल सब्सिडी बांटने का काम शुरू करने का निर्देश दिया। पीएचईडी की तरफ से सूखाग्रस्त इलाकों में पीने की पानी की व्यवस्था का निर्देश जारी किया गया है। साथ ही गौशाला पर खास ध्यान देने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा सब्जी की बर्बादी रोकने के लिए सहकारी समिति का फैसला लिया गया। सुपौल से सटे इंडो नेपाल बॉर्डर पर पुलिस ने जांच के दौरान रिक्शे से तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 20 बोतल देसी शराब को पुलिस ने जब्त किया। वहीं रिक्शा चालक रिक्शा छोड़कर फरार होने में कामयाब है। जेडीयू सांसद आरसीपी सिंह ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण या तो कोर्ट के निर्णय से होगा या फिर आपसी सहमति से, और जेडीयू का ये स्टैंड शुरू से रहा है। वहीं सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही इसकी घोषणा हो जाएगी। सिरसा से लखीसराय की जनवरी 2016 में एक कांड का प्रभार देने निकले बिहार पुलिस के एक अधिकारी अब तक लापता हैं। अब लापता अवर निरीक्षक का परिवार पुलिस मुख्यालय के एडीजी से मुलाकात कर उन्हें ढूंढने की अपील कर रहा है। अगर आप पॉलिथीन का उपयोग करते हैं तो संभल जाइए, क्योंकि पॉलिथीन का इस्तेमाल आपकी पॉकेट ढीली कर सकता है। आज से राज्य के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में प्लास्टिक कैरी बैग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। पॉलिथीन के साथ पकड़े जाने पर 100 रुपए से लेकर अधिकतम 5000 रुपए तक का जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया गया है। लोगों को जागरूक करने के मकसद से प्रशासन की ओर से राज्य के सभी जिलों में 20 दिसंबर तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान को लेकर आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। रघुवंश प्रसाद ने कहा कि कुशवाहा के बाद रामविलास पासवान भी जल्द एनडीए छोड़ महागठबंधन में शामिल होंगे। सिवान के बचरुखी के पटौली में नहर निर्माण का काम करवा रही कमलादित्य कंपनी के लेबर ठेकेदार सुमित कुमार की हत्या मामले में पुलिस ने 6 अपराधियों को कैश और हथियार के साथ गिरफ्तार किया। 9 दिसंबर को सुमित कुमार की हत्या की गई थी। भारत के पर्यटकों के लिए मलेशिया की अधिक वैल्यू फॉर मनी हॉलिडे पैकेज का प्रचार करने के लिए मलेशिया फैंटास्टिक डील्स लॉन्च की गई है। दिल्ली में मुहिम का शुभारंभ हुआ। रांची के खिलाड़ी में छिनतई और लूटपाट करने वाले गिरोह के 5 अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए, और ये लोग किसी अपराध की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 6000 रुपए कैश, मोबाइल समेत सामान बरामद किए गए। सीएम रघुवर दास दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन की बेटी की शादी समारोह में शामिल हुए। समारोह में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई दिग्गज मौजूद थे। इस मौके पर सीएम रघुवर दास ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गैरेज में खड़ी एक बस में लगी आग को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस को आशंका है कि साजिश के तहत सबूत मिटाने के लिए इस बस को जलाया गया है। दरअसल 3 महीने पहले पमी ट्रांसपोर्ट की यह बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। राजधानी रांची में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने तांडव मचाया है। सरेशाम एक जमीन कारोबारी को गोली मार दी है। घटना एयरपोर्ट रोड की है। बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। जख्मी कारोबारी ने किसी तरह भागते हुए पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने उसे राज हॉस्पिटल में भर्ती कराया। फिलहाल जख्मी की हालत खतरे से बाहर है और पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुटी है। गुमला में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। घाघरा थाना क्षेत्र के महुआ टोली जंगल में पुलिस ने जमीन के नीचे से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक का जखीरा बरामद किया। जब्त हथियारों में एक AK-47 और उसका मैगजीन भी शामिल है, जबकि अन्य हथियारों में कई बंदूक, पिस्टल, कारतूस और भारी मात्रा में विस्फोटक शामिल हैं। सीआरपीएफ और जिला पुलिस के संयुक्त सर्च अभियान में कई सामान बरामद किए गए हैं। कोर्ट के आदेश को हल्के में लेने वाले पर पुलिस अधिकारियों पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है और ऐसे 50 मामलों में झारखंड हाईकोर्ट ने जिम्मेदार अधिकारियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि 10 दिनों के भीतर देनी होगी। रामशिला के काशिदा राम मंदिर परिसर में बने दादी रानी सती मंदिर में मूर्ति समेत चांदी और सोने के करीब 10 लाख के जेवरात की चोरी हुई। चोरी के विरोध में
घाटशिला के स्थानीय दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर प्रदर्शन किया। धनबाद एसीबी की टीम ने 2 रिश्वतखोरों को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। गिरिडीह भूमि संरक्षण विभाग के 2 कर्मचारी तालाब निर्माण योजना की राशि जारी करने के लिए 60,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे। धनबाद का पीएमसीएच अस्पताल फिर सुर्खियों में है और इस बार विवाद मरीज का इलाज नहीं करने को लेकर है। दरअसल एक मरीज का हाथ टूट गया था। पीएमसीएच पहुंचने के बाद घंटों तक उसका इलाज नहीं किया जा सका। ऊपर से अस्पताल कर्मी उससे गलत तरीके से पेश आ रहे थे। सरायकेला के आदित्यपुर थाना इलाके में हुई कृष्णा दास उर्फ पंचू दास की हत्या मामले में पुलिस ने हत्या के आरोपी मनोज दास को गिरफ्तार कर लिया है। मनोज मंडल उर्फ पोस्ता मंडल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गुमला पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर ससई थाना इलाके के दी कंपनी अपराधी गिरोह के 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 7 हथियार, भारी तादाद में कारतूस और कई मोबाइल के साथ ही 2 SUV गाड़ियां जब्त की गई हैं। रिम्स में डॉक्टर के चैम्बर में फांसी का फंदा और खून के धब्बे की गुत्थी को पुलिस भले ही सुलझाने का दावा कर रही है और हिरासत में लिए गए युवक को मानसिक रूप से बीमार बता रही है, लेकिन आरोपी के भाई के बयान से इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। देवघर में एक कोचिंग संचालक पर छात्रा ने अपने समेत 200 छात्राओं के यौन शोषण का सनसनीखेज आरोप लगाया है। कोचिंग संचालक चंद्रमणि प्रकाश पर पॉक्सो एक्ट के तहत नगर थाने में केस दर्ज हुआ है। रांची विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP ने सभी 5 सीटों पर कब्जा जमा लिया और जीत से ABVP कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। ABVP ने इसे राष्ट्र भावना की जीत बताया है। झारखंड से नक्सलियों को खत्म करने के लिए जोरदार तरीके से पुलिस अभियान चला रही है। आईजी आशीष बत्रा ने नक्सलियों को साफ शब्दों में चेताया कि नक्सली आत्मसमर्पण करें वरना पुलिस की गोली से मारे जाएंगे। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आसमान में बादल छाए रहने के साथ हवा ने ठिठुरन पैदा कर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक इस तरह का क्लाइमेट अभी जारी रहेगा और 16 और 17 दिसंबर को बारिश होगी, जिसके बाद ठंड और बढ़ेगी। जमशेदपुर में प्रशासनिक अफसरों के घर भी चोरों की सेंधमारी से बच नहीं पा रहे। साक्षी थाना इलाके के फ्लोर मिल क्वार्टर नंबर 20H6 में रहने वाले अशोक तिवारी के यहां चोरों ने चोरी कर ली। खूंटी जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पहला शव रांची से लापता छात्रा का मारंगहदा स्थित कांची नदी के पुल के नीचे से बरामद किया गया है। दूसरा शव खूंटी के सिलादोन से बरामद किया गया, जिसे गोली मारकर हत्या की गई है। चावल उत्पादन के लिए झारखंड को कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। इसके तहत झारखंड को प्रशस्ति पत्र और 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये अवार्ड फरवरी महीने में दिल्ली में आयोजित समारोह में दिए जाएंगे। कृषि कर्मण अवार्ड मिलने पर सीएम रघुवर दास ने खुशी जताई है। जमशेदपुर के मानगो जवाहर नगर में मंत्री सरयू राय ने तकरीबन 2.5 करोड़ की लागत से बनी 5 MVA के पावर सब स्टेशन का उद्घाटन किया है। इससे मानगो के क्षेत्रों में बिजली की आंख मिचौनी खत्म होने की उम्मीद बढ़ी है। झारखंड के युवा कलाकारों को एक मंच देने के उद्देश्य से सांस्कृतिक सप्ताह का आयोजन किया गया। होटवार स्थित राज्य संग्रहालय में आयोजित इस सांस्कृतिक सप्ताह में कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। शौचालय बनाने के नाम पर पंचायत प्रतिनिधियों और स्वच्छ भारत मिशन के कर्मियों की मिलीभगत से पलामू के चैनपुर प्रखंड में भारी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। चैनपुर प्रखंड के बीडीओ ने अफसोस जाहिर करते हुए कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। धनबाद के बारीडीह में NH23 पर एक शख्स को सुबह टहलना काफी महंगा पड़ गया और इससे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अनिल कुमार गोस्वामी को अज्ञात वाहन ने टहलते वक्त टक्कर मार दी और मौत हो गई। जमशेदपुर में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पारा शिक्षकों ने विशाल रैली निकालकर जिला शिक्षा कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए मांग पत्र सौंपा है। शिक्षकों ने कहा कि अगर सरकार जबरन उन पर दबाव बनाती है तो पूरे राज्य के 66,000 पारा शिक्षक सामूहिक इस्तीफा देंगे। और बिहार झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com, news18jharkhand.com पर।